सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का D8 रुकन ममालिक के आला सतह के वफ्द का पुंछ हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्किया और अजरबैजान के नुमाइंदे शरीक। तकरीब में पंजाब की सकाफती रवायात, रिवायती पतंगबाजी और मकामी खाने पेश किए गए। वफ्द का वाहगा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग और शाही किला का भी दौरा। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अलकादिर ट्रस्ट केस, साइफर से मुताल्लिक केसेस शामिल। 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील पर भी समाअत होगी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI की जाती मुआलजीन से मेडिकल चेकअप से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में प्राइवेट या जाती डॉक्टर से इलाज कराने का कोई जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बानी PTI से मुतालिक याददाश्त भेजने का मामला। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। लिखा कि PTI और अपोजिशन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। बानी PTI तक रसाई और मेडिकल रिपोर्ट्स के हुसूल का मुतालबा किया गया। PTI के वकील सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करवाई गई। एलामिया में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलात के लिए मुतासरा फरीकैन से राबते के लिए SOPs बना दिए हैं। SOPs पर इंसाफ तक रसाई और इदारा जाती मुआवनत समेत दीगर मसाइल को देखा जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का कल यौम स्याह और यौम सोग मनाने का ऐलान। महमूद अजगज़ई कहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं, मुल्क खतरनाक दौर से गुजर रहा है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमने जुल्म और झूठ के खिलाफ इकट्ठे होना है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का दहशतगर्दी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। आइन में तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि लापता अफराद के हवाले से कमीशन बनाया गया है। मिसिंग पर्सन का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर ममालिक का भी है। लापता अफराद के मामले पर बहुत काम किया गया है। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का छठा दौर। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा सागदार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के हालिया रवाबित को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आला सतह व रवाबित ने शराकत दारी को स्ट्रेटेजिक समत और नई रफ्तार दी। पाकिस्तान और कनाडा ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। मुआहदों के मौसर निफाज और नए ताउन के शोबों की निशानदही पर आमादगी का इजहार। तिजारत और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग पर जोर। स्पार्को ने खलाई सफर से मुतालिक एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। स्पार्को ने खलाई मिशन के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब का मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। दोनों उम्मीदवार 6 माह के लिए खलाई सफर की तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर या नवंबर में खलाई मिशन के लिए एक उम्मीदवार मुंतखब किया जाएगा। खलाई मिशन पाकिस्तानी खलाबाज को लेकर चीनी खलाई स्टेशन से रवाना होगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का सिंध का दौरा। मुआशी तरक्की और बाहमी शराकत दारी के अज़्म का यादा। अमरीकी कौंसल खाने से जारी एलामिया के मुताबिक नेटली बेकर ने सिंध में सियासी कायदीन, कारोबारी शख्सियात, मकामी नुमाइंदगान से मुलाकातें की। मकसद इक्तिसादी तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम, पाक अमरीका मुश्तरका तरजीहात को आगे बढ़ाना था। नेटली बेकर ने कहा कि पाक अमरीका मुआशी शराकत दारी के जरिए मिलकर रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमे सेहत का आला सतह का इजलास। मालाकंड में 1000 बेड्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शियरी केयर अस्पताल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत के साथ मंसूबे पर आगे बढ़ने की हिदायत। गुजरावाला में ताजर के घर चोरी की बड़ी वारदात। चोर 118 तोले जेवरात और 2 करोड़ 40 लाख रुपए नकदी लेकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं मुज़ाकरात की तारीख अभी तय नहीं हुई। अमेरिका के साथ जंग का इम्कान हमेशा से मौजूद है, लेकिन ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सिर्फ खित्ते में अमेरिकी फ़ौज को निशाना बनाएगा। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे, डील के करीब है। ईरान इस बार अमल के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने डील न की तो संगीन नताइज होंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वस्ता पहुंच जाएगा। उधर अमेरिका ने ईरान से अशिया खरीदने वाले ममालिक पर सानवी टैरिफ आयद कर दिया। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने के लिए 2 रोज़ बाकी। आज़मीन हज घर बैठे सऊदी वीज़ा ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन हज बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल करके तस्दीकी ईमेल महफूज रखें। व्हाइट हाउस का गजा की तामीर नौ के लिए इजलास तलब करने पर गौर। बोर्ड ऑफ पीस का पहला आलमी रहनुमाओं का इजलास 19 फरवरी को मुतवक्के है। इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस भी होने का इम्कान। भारतीय रियासत में घालिया में कान में धमाके से हलाकतें 27 हो गई। मुतादिद अफराद ताहाल मलबे तले मौजूद। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा 3 रोज कबल पेश आया। कान 2014 में बंद कर दी गई थी। गैर कानूनी तौर पर कान कुनी के बायस हादसा पेश आया। स्पेन और पुर्तगाल में तूफान लेनार्डो के बायस शदीद बारिशें और सैलाब। 2 अफराद हलाक हो गए। जनूबी स्पेन में 3 दिनों में 700 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पुर्तगाल में शदीद बारिशों से सैलाब, 1 शख्स बहकर हलाक हो गया। उधर जापान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी से अमवात 45 हो गई। 400 से ज्यादा जख्मी। हुक्काम ने खबरदार किया कि दर्जा हरारत में कमी नई हादसाती लहर का सबब बन सकती है। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी विमेंस टीम कराची से जोहान्सबर्ग रवाना। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज भी शामिल। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज 10 फरवरी से शुरू होगी। टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। भारतीय फास्ट बॉलर हर्षित राणा T20 वर्ल्ड कप से बाहर। भारतीय टीम ने हर्षित राणा की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को शामिल कर लिया। आईसीसी ने मोहम्मद सिराज को भारतीय स्क्वाड में शामिल करने की मंजूरी दे दी। हर्षित राणा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में घुटने की इंजरी का शिकार हुए। और इटली में सरमाई ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। तारीख, फनून और फैशन की भरपूर अक्कासी। मिलान के सेंट सर्व स्टेडियम में तालवी साधन ने ओलंपिक्स का इफ्तिताह किया। पहली बार 2 ओलंपिक मशलें बैक वक्त मिलान और कॉर्टिना में रोशन की गईं। अमरीकी गुलकारा मैरिया कैरी की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया।